ध्रुव के दो विवाह हुए, भ्रमी और इला। भ्रमी से दो पुत्र हुए, कल्प और वत्सर, और इला से उत्कल। एक बार सज्जनों, इनका भाई जो था उसने यक्षों पर आक्रमण कर दिया। उत्तम था ना इनका भाई। तो युद्ध में उत्तम समाप्त हो गया। इन्होंने यक्षों पर आक्रमण कर दिया। तो मनु महाराज इनको समझाने के लिए आए कि क्रोध को त्यागो, ये शोभनीय नहीं है। तो देखिए व्यक्ति, अगर हम देखें सज्जनों, भगवान को जिसने पा लिया उनको भी क्रोध आया। तो भगवान को प्राप्त करना बड़ा नहीं है, भगवान को प्राप्त करने से बड़ा है भगवान का भजन करना। भजन का महत्व बताया। मनु महाराज ने कहा कि तुम पर यह क्रोध शोभा नहीं देता, इस क्रोध को त्यागो। तब उनका क्रोध शांत हुआ। 36,000 वर्षों तक ध्रुव महाराज ने धरती पर राज किया। अंत में जब विमान आया तो ध्रुव महाराज चले जा रहे हैं। मृत्यु ने देखा कि अरे ये हमसे मिले बिना चले जा रहे हैं। जो इस संसार में आया उसको तो सबसे पहले हमको मिलना होता है। तो चरण प्रहार करके ये विराजमान हो गए। दूसरा भाव एक ये भी है कि मृत्यु ने विचार किया कि हम बहुत गलत लोगों को मारते हैं, पापियों को मारते हैं, दुराचारियों को मारते हैं। ऐसे साधु महापुरुष जा रहे हैं, क्यों ना इनकी चरण धूल ले लें। तो मृत्यु ने जाकर के अपने सिर को नीचे कर दिया। विमान में विराजमान होने से पूर्व प्रभु अपने चरणों को हमारे मस्तिष्क पर रखते जाइए। ध्रुव जी जब विमान में थे तो विचार किया कि अरे हमारी माता जी के कारण आज हमें ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। तो आगे देखा कि आगे आगे माता जी का विमान चला जा रहा है। इस प्रकार सज्जनों, हम सभी ने ध्रुव जी का चरित्र श्रवण किया। ध्रुव के वंश में आगे चल के राजा हुए अंग। अंग के बैन हुए। बैन जो था बड़ा ही दुष्ट राजा हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी जो मां थी वो मृत्यु की बेटी थी, सुनीता। तो अंग ने जब ये राजा बने तो उन्होंने सारे धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक कार्य जो थे उन सब पर बैन लगा दिया पूर्ण रूप से, कि नगर में कोई यज्ञ नहीं होगा, किसी का भजन नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं खुलेंगे। संतों ने विचार किया कि इनको समझाएंगे और अगर ये नहीं समझते तो फिर इनको हम समाप्त कर देंगे। संत गए, संतों ने कहा महाराज आपकी जय हो। उन्होंने कहा महात्माओं, आज तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? बोले हम चाहते हैं कि हमारे महाराज की कीर्ति, हमारे महाराज का यश युग युगांतर में फैले। अवश्य ऐसा ही हो, लेकिन महाराज उसके लिए जरूरी है कि हम लोग यज्ञ करें, आपके लिए भजन करें। तो बोले राजा जो होता है वो राजा में भगवान होते हैं, प्रजा का पिता होता है। तो तुम अगर यज्ञ करना चाहते हो तो मेरे नाम से यज्ञ करो। ये क्रोधित हो गया। संतों ने विचार किया कि इसको तो समझाना असंभव है। जिनके पास जो जो अस्त्र थे उनका प्रहार कर दिया और बैन को समाप्त कर दिया। बैन की हत्या हो गई। अब समस्या और बढ़ गई। कैसे? बोले समाज में अराजकता फैल गई कि कोई राजा नहीं है। तो महात्माओं ने विचार किया कि इनकी जो माँ है, इन्होंने उसके सबको आज भी तेल में डाल करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जंगा का मंथन किया। जंगा का मंथन करने से काला पुरुष आया, जहाँ से निषाद वंश प्रारंभ हुआ। पुनः भुजाओं का मंथन किया। भुजाओं का मंथन करने से साक्षात भगवान पृथु के रूप में आए। देवी अर्ची भी आई। ज्वाला की समान जिनका तेज था, इसलिए उनका नाम अर्ची पड़ा।
बोलिए पृथु महाराज की जय। बड़े ही धार्मिक राजा हुए।